बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मज़ेदार सी गुजराती सुखड़ी की रेसिपी। ये बहुत ही कम समय में बन जाती है और ये बहुत ही मज़ेदार सी लगती है। तो चलिए बनाते हैं इसे। तो सुखड़ी के लिए यहाँ पे मैंने गुड़ लिया है, खोपरा लिया है छीना हुआ, और मैंने सींगदाने लिए हैं, सफ़ेद तिल लिए हैं, और मैंने साथ ही में यहाँ पे सौंफ ली है, वरियाली जिसे हम कहते हैं। तो ये मैंने फ्लेवर के लिए, आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। तो अब सबसे पहले यहाँ पे कढ़ाई को गर्म करने के लिए रखना है, और जो मूंगफली के दाने मैंने लिए हैं वो उसे अच्छी तरह से सेक लेते हो, रोस्ट कर लेते हैं हम। इसको सीखने के लिए हमें सिर्फ 5 मिनट लगेगी, तो ये अच्छी तरह से सीख जाएंगे। तो सर्दियों के मौसम में अक्सर हमें मीठा खाने को मन होता है, तो आप ये ट्राई ज़रूर कीजिए। और मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो ये बस इस तरह से हमें सेक लेना है। सेकने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और ये कच्चे नहीं लगेंगे, इसलिए इसे सेक के पकाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बस 4 से 5 मिनट लगेगी, और इसे हम सेक गए तो अब उतार लेती हूँ, एक प्लेट में मैं निकाल लेती हूँ। अब इसी तरह हमें, कढ़ाई गर्म ही है तो हम यहाँ पे तिल डाल देते, तो तिल भी हम थोड़े से सेक लेंगे। तो इसको भी अच्छी तरह से सेक लेना है हमें। तो सेकने से क्या होता है कि अंदर जो कच्चापन होता है वो निकल जाता है, और सेकने से ये ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं, इसीलिए दोनों चीज़ें हम सेक लेते हैं। बस इसको भी हमें 3-4 मिनट ही लगेगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये भी हो चुके हैं, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अब ये सभी चीज़ें हम साइड में रख। अब जो मूंगफली के दाने मैंने लिए थे उसको ये इस तरह से सारे जो अपने छिलके हैं ऊपर वो सारे निकाल लेने हैं। तो ये जो सेक लेंगे तो ये आसानी से सब निकल जाते हैं। बस अब इसको हमें मिक्सी में पीस लेना है, और साथ ही में मैंने जो सौंफ ली थी वो भी यहाँ पे साथ ही में डाल देती हूँ। तो ये दोनों हमें मिक्सी ग्राइंड में पीस लेना है, मिक्सचर जार में पीस लेना है। तो ये इस तरह से मैंने पीस लिया है। अब आइए इसको बनाते हैं हम। अब यहाँ पे सेम कढ़ाई में मैंने यहाँ पे घी को गर्म करने के लिए रखा। तो घी की बजाय आपको तेल पसंद है तो तेल से भी ये बना सकते हो। तो घी को गर्म होते ही यहाँ पे हमें डालना है गुड़। ये घी गर्म हो चुका है, तो अब यहाँ पे हम डाल देंगे जो हमने गुड़ लिया था वो। अब इसको अच्छे से मेल्ट होने देते हैं गुड़ को। गुड़ जब तक मेल्ट होता है तब तक हमें क्या करना है, गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है। हमें हाई फ्लेम पे ये नहीं करना है, नहीं तो जो गुड़ है वो पक जाएगा ज़्यादा, तो फिर कड़क हो जाएगी सुखड़ी। तो इसको हमें मीडियम आंच पे ही इस तरह से पकाते रहना है गुड़ को। तो इसको पिघलने का वेट करते हैं हम। अच्छे से इसको पिघाल लेना है। सारा गुड़ पिघल चुका है। अब बस इसको ज़्यादा हमें पकाना नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा ही हमें पकाना है। अब यहाँ पे हम जो चीज़ ऐड कर रही वो मैं भूल गई थी पहले बताना, गेहूं का आटा मैंने लिया है 3 चम्मच। तो ये हम गुड़ के पिघलते ही इसे डाल देंगे। तो इसको अच्छे से मिला लेना है हमें। तो यहाँ पे हमें आटा भूनने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे ही हमें डाल देना है। अब जो हमने सबसे पहले खोपरा कोकोनट लिया था वो हमें डाल देना है। इसको भी अच्छे से हिला लेंगे। जो तिल हमने भुने हुए लिए हैं वो भी डाल देने हैं। अब इसके बाद जो लास्ट में हमने मूंगफली के दाने और सौंफ जो पीस के रखी है वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से हिला लेना। अब इस वक्त हम गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। अच्छे से ये सारी चीज़ों को मिला लेना है।
अगर आप चाहो तो गैस की फ्लेम बंद भी कर सकते हो और उसके बाद ये सारी प्रोसेस कर सकते हो, ताकि ये जो है वो जल नहीं जाए। अब ये सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब इसको जल्दी जल्दी हम गरम ही एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे प्लेट में मैंने पहले से ही जो थाली है उसमें मैंने यहाँ पे तेल लगा के रख दिया था। अब ये जो मिक्सचर हमने लिया है वो सारा अंदर डाल देंगे। इसको गरम गरम ही हमें सेट कर देना है। तो हमें ये जो चम्मच पे भी लग गया है उसे हम छुरी की मदद से निकाल लेते हैं। ये काम हमें फटाफट करना है, क्योंकि ये गरम गरम होगा तो सेट हो जाएगा, नहीं तो फिर ठंडा हो जाएगा तो फिर ये सेट नहीं होगा। इसीलिए गरम गरम में ही हमें सारी चीज़ें को सेट कर लेना है। यहाँ पे एक कटोरी में ले लेती हूँ और उसके ऊपर तेल लगा लेती हूँ और उसकी मदद से मैं यहाँ पे इसको सेट कर लेती हूँ। तो कटोरी की मदद से ये जल्दी जल्दी सेट हो जाएगा। ये गरम है इसीलिए फटाफट से इसको सेट होने में टाइम नहीं लगेगा। तो भी हो चुका है, तो अब हम इसके पीस कर लेते हैं। अब हमें जैसे पसंद है इस शेप में हम कट कर सकते हैं। तो गरम है तो जल्दी जल्दी से पीस हो जाएंगे। तो ये सूखड़ी है इसीलिए हमें थोड़ी सी नरम बनानी है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए।